श्री राधे श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। भक्ति मैया ने बताया, उत्पन्ने द्रविड़े साहू, मेरा जन्म दक्षिण भारत से हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मैं पली बड़ी। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं थी, मतलब कहीं भक्ति होती थी कहीं नहीं होती थी। गुर्जरी जीड़ता गता, और जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची तो मैं जीड़ता को प्राप्त हो गई। परंतु वृंदावन प्राप्त नवीन स्वरूपिणी, और नारद जी जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मुझको नवीन स्वरूप प्राप्त हो गया। तो नारद जी विचार करते कि सर्वप्रथम तो भक्ति मैया के दुख को दूर किया जाए। तो आज भक्ति मैया से कह रहे हैं कि हे भक्ति मैया, आपकी महिमा तो अपार है, क्योंकि आपके बुलाने पर प्रभु तो सबके घर चले जाते हैं। कोई भक्ति से बुलाए प्रभु को तो प्रभु सबके घर जाते हैं। वृंदावन शिशयोगा पुनस्तम तरुणी निवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यस्त्रिचा। कहते हैं वृंदावन धाम धन्य है, क्योंकि वहां पर भक्ति मैया नृत्य करती है। भक्ति की ही शरण लेकर ध्रुव जी ने प्रभु को प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने प्रभु को प्राप्त किया। भक्ति से ही भक्त नरसिंह, जिन्होंने प्रभु के दर्शन प्राप्त किए, भक्ति के द्वारा ही सब प्रभु को प्राप्त करते हैं। यदि मनुष्य के हृदय में थोड़ी सी भी भक्ति है तो प्रभु उसको अवश्य मिल जाते हैं। एक बार की बात है कि नारद जी ऐसे ही विचरण करते हुए जा रहे थे, तो उनकी भेंट एक साधु महात्मा से हुई। तो महात्मा जी कहते हैं, नारद जी आप तो प्रभु जी से मिलते, जरा उनसे पूछ के बताना कि वो मुझे कब मिलेंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगा। आगे चलते हैं नारद जी, तो एक मोची मिलता है। तो अब जैसे ही मोची मिला तो मोची ने नारद जी को देखा। तो नारद जी से आज वो कहता है कि नारद जी प्रभु से तो आप मिलते होंगे, प्रभु से पूछ के बताइएगा कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। मोची काम करता जाए और राम 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 राधे 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 बोलता जाता था। तो आज जैसे ही नारद जी प्रभु के पास गए तो प्रभु ने बताया है कि जाकर के कह देना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं मैं उतने वर्ष के बाद मिलूंगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है। अब ऋषि के पास आते हैं। किसके पास आए? ऋषि के पास। अब जैसे ही ऋषि के पास आए तो ऋषि जी ने कहा बताइए नारद जी, प्रभु ने क्या कहा, मुझसे कब मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा प्रभु ने कहा है कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं मैं उतने वर्ष बाद मिलूंगा। तो संत जी ने सोचा भैया इतने वर्ष बाद मिलेंगे, पता नहीं कितने पत्ते और कितने वर्ष हो जाए। तो संत जी कहते फिर भक्ति करने से क्या फायदा। अब संत जी ने तो ऐसा कह दिया, लेकिन अब वो चलते चलते नारद जी मोची के पास जाते हैं। मोची ने कहा हाँ नारद जी बताइए प्रभु ने क्या कहा। तो आज नारद जी ने मोची से कहा कि प्रभु ने कहा है कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं मैं उतने वर्ष बाद मिलूंगा। महाराज आज जैसे ही मोची ने सुना खड़ा होता है, झूमने लगता है, और जैसे ही झूमने लगा तो आज प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। प्रभु क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि मोची कहता है कि मुझे खुशी तो इस बात की है कि कम से कम पीपल में जितने पत्ते हैं प्रभु उतने वर्ष के बाद ही सही, परंतु मुझे दर्शन तो देंगे। आज प्रभु ने प्रकट होकर के कहा मोची तुम्हारी जो भक्ति है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लोगों को काम की कहते तो वो भक्ति भूल जाते हैं, लेकिन तुम अपना काम भी करते थे और तुमने भक्ति भी करी है।
तो महाराज भक्ति के द्वारा तो प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। और फिर वृंदावन धाम, वहाँ पे तो भक्ति ही भक्ति है, अगर चले जाओ तो सब भूल जाता है फिर। अच्छा, गए हैं कोई वृंदावन यहाँ पे? अच्छा, और कौन गया है वृंदावन? इधर, अच्छा ठीक, वो दादाजी गए हैं, और कोई नहीं गया वृंदावन? अच्छा, जाना चाहते हैं क्या? कौन कौन जाना चाहता है, देखे तो? अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर बात है। अच्छा भाई, मन में तो आता ही है कि वृंदावन जाना है, और वृंदावन से अच्छी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर घर की मोह माया नहीं याद रहती, केवल और केवल प्रभु याद रहते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए हम सभी मानसिक रूप से प्रभु के पास चलते हैं। लागे वृंदावन को अरे मोहे सखी रे मोहे, लागे वृंदावन
बांके बिहारी लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 जय। ये बताइए, ये जो ग्राम है, इस ग्राम के कौन कौन यहाँ पे उपस्थित है? अच्छा, तो ये जो यज्ञ हो रहा है तो आप सभी इसमें सहयोग भी कर रहे होंगे। तो यदि सहयोग कर रहे हैं, आपके ग्राम का आयोजन है, मान लीजिए सभी के सहयोग से ही होता है, और जो वॉलेंटियर भैया हैं उनका तो पता ही नहीं है, लगे होंगे भाई काम में अपने अपने। और हमारे साउंड ऑपरेटर भैया, उनका भी पता नहीं है। अगर उनका पता नहीं रहेगा तो एक दो दिन के बाद हम लोगों के गले का भी पता नहीं रहेगा, क्योंकि भाई जब साउंड ऐसा रहेगा तो गला भी जाएगा। अभी इसके बाद हमें और भी कथाएं करनी, लेकिन भैया को कल से बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ साउंड में। कल से हमारे संजीव भैया भी कितना बोले हैं उन्हें, फिर भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हम जो वॉलेंटियर भैया हैं और जो ग्रामवासी हैं भाई, सभी से कह रहे हैं, क्योंकि सभी का आयोजन है, हमारी भी इच्छा है कि बढ़िया आयोजन हो, और बढ़िया आयोजन तभी होगा, साउंड सिस्टम अच्छा होगा, तभी हमारा गला भी अच्छा होगा। नहीं तो फिर गला हमारा, उसका भी पता नहीं रहेगा, जैसे भैया का पता नहीं है। अब पता नहीं कहाँ बैठ के झूला उला झूल रहे हैं, भगवान जाने। बोली श्री राधा रानी सरकार की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब भक्ति मैया ने नारद जी से प्रार्थना करी है, तो नारद जी ने आज सोचा कि भाई क्या किया जाए। उन्होंने ज्ञान वैराग्य के कान में खूब वेदोच्चारण किया, परंतु कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अब जब कुछ लाभ नहीं मिला तो नारद जी परेशान हो गए। तभी आकाशवाणी होती कि हे नारद जी, आप सत्कर्म करिए। अब नारद जी ने सुना सत्कर्म करें, अब कौन सा सत्कर्म किया जाए भाई? तो नारद जी विचार करते हैं कि सबसे बड़ा सत्कर्म है तपस्या, क्योंकि तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विश्व सकल जगत्राता, तपबल रुद्र करे संहारा, तपबल शीस धरे मझधारा। नारद जी ने विचार किया कि सब कुछ तप के प्रभाव से ही होगा, क्योंकि तप करके ही सबको सब कुछ प्राप्त होता है। और वो सत्कर्म जानने के लिए आज ऋषियों के पास भटकने लगे, क्योंकि कहा जाता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावि, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारम नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकः। कहते जब हमारे भाग्यों का उदय होता है, तभी हमको संतों का सत्संग प्राप्त होता है, और जब हम सत्संग करते हैं तो ये जो हमारे जीवन का अंधकार है सब समाप्त हो जाता है, और हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें सत्कर्म अवश्य करना चाहिए। लेकिन अब किसी भी ऋषि को ये पता नहीं कि कौन सा सत्कर्म करें। तभी सनकादि मुनीश्वर जब सब वर्णन सुन लेते हैं तो आज नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनाए। तो नारद जी ने कहा कि मैंने वेदोच्चारण किया तो है। तो सनकादि मुनीश्वर कहते हैं जो कार्य
कि वो गन्ने का रस नहीं कर सकता। कैसे? मान लीजिए हमको खीर बनानी है, सुनिएगा भैया, यदि हमें खीर बनानी है तो मीठा करने के लिए हमें शक्कर डालनी पड़ेगी, और शक्कर किससे बनती है? गन्ने के रस से। लेकिन यदि हम गन्ने का रस डाल दें तो क्या खीर बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना, हमको शक्कर ही डालनी पड़ेगी। तो आज जब सनकादि मुनीश्वरों ने समझाया, सो आज नारद जी हरिद्वार के पावन आनंद नामक तट में सुंदर सा पंडाल सजवाते हैं, और पंडाल सजवा करके आज सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में विराजमान करते हैं, और भक्ति मैया को कथा श्रवण करवाते हैं, और कहते हैं तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा वसंती शर्वाणी तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा। कहते हैं जहाँ पे ये पावन कथाएं होती हैं वहां पे समस्त तीर्थ, समस्त नदियां एवं समस्त देवी निवास करती हैं। तो यदि हम कहीं तीर्थ स्थान नहीं जा पा रहे हैं, नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि हम कथा पंडाल के नीचे बैठ करके कथा सुन लें तो हमको समस्त नदियों का स्नान का फल प्राप्त होता है, और समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमें कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सप्ताहोपि कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। कहते हमें इन कथाओं को सदैव सुनना चाहिए। अब कथा कहीं भी हो रही हो, इससे कोई चिंता नहीं, लेकिन कथा यदि सुनने का अवसर मिले तो हम कथा जरूर सुनें। आज सनकादि मुनीश्वर ऐसा कह ही रहे थे कि वैसे ही कथा पंडाल के बीच में भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो जाती हैं। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। आगे बोलिएगा, हे नाथ नारायण क्या वासुदेवा। आज भक्ति मैया दिव्य रूप धारण करके प्रकट होती हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति और सुतौ मतलब उनके दोनों पुत्र तरुणौ गृहीत्वा तरुणी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जो जीर्ण अवस्था में पड़े थे तरुणी अवस्था को प्राप्त होते हैं। प्रेम एक रूपा सहसा विरासित, प्रेम में आकर के आनंद के साथ वो नृत्य करने लगती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली शिवा के बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज जैसे ही अन्य श्रोतागणों ने भक्ति मैया को देखा सो विचार करते भाई ये कौन कथा पंडाल में प्रकट हो गया। तो सनकादि मुनीश्वरों ने बताया कि और कोई नहीं बल्कि भक्ति मैया है। कौन है? भक्ति मैया। आज जैसे ही सभी को पता चला है सभी खड़े होते हैं। कोई ढोल ला रहा है, कोई मजीरा ला रहा है, सभी कीर्तन करने लगते हैं, साथ में झूमने लगते हैं। और भक्ति मैया भी आज नृत्य कर रही हैं। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।